गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। तो आज के वीडियो में हम सीखेंगे संपर्क में रखे दो पतले लेंसों की संयुक्त फोकस दूरी। काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यहाँ से या तो ये खुद ही प्रूफ में आ जाता है या इससे संबंधित आंतरिक प्रश्न पूछे जाते हैं, ठीक ना। तो अगर आपने पिछले वीडियो में लेंस मेकर सूत्र देख लिया हो तो यहाँ पे आपको संपर्क में रखे दो पतले लेंसों की संयुक्त फोकस दूरी बहुत ही आसानी से समझ में आ जाएगा, क्योंकि दोनों लगभग समान है। दोनों ही आपके पतले लेंसों पर ही लागू होते हैं, ठीक ना। दोनों ही पतले लेंसों पे लागू होते हैं, इसलिए सेम कंडीशन आपका इसमें अप्लाई होगा। जैसे यहाँ पे हम दो लेंस ले लेंगे जिनका नाम हमने L1 L2 रखा। अगर प्रथम की फोकस दूरी f1 और द्वितीय की कितनी है f2, हम इसके ध्रुव मान लेते हैं, इसको P1 मान लें और इस वाले को क्या मान लें, P2 मान लें। ठीक, हम क्या करते हैं कि यहाँ पे इसके मुख्य अक्ष पर एक बिंदु वस्तु रखा जाता है और इस बिंदु वस्तु से चलने वाली प्रकाश किरणें जब प्रथम लेंस पे पड़ती हैं तो देखिए दूसरे को हम अनुपस्थित, जैसा कि आपने देखा होगा जब हम लेंस मेकर सूत्र के बारे में बता रहे थे तो हमने कहा कि इस लेंस के अगर दो अपवर्तक पृष्ठ हैं तो एक पे जब हम प्रकाश किरण को डालते हैं तो दूसरे को अनुपस्थित मानते हैं, और जब दूसरे पे प्रकाश किरण को डालेंगे तो पहले को क्या मानेंगे, अनुपस्थित। ठीक, यहाँ पर भी सेम कंडीशन है। जैसे देखिए ये आपका है बिंदु वस्तु और यहाँ से चलने वाली प्रकाश किरणें जब इस लेंस पे पड़ेंगी, ठीक ना, तो इस वाले को क्या माना जाएगा, अनुपस्थित माना जाएगा। ठीक, जब यहाँ पहुंचता है तो ये आपका प्रतिबिंब मान लीजिए बना दिया यहाँ पे आई डैश पे। कहाँ पे, आई डैश पे। तो ऐसे में हमने देखा कि P1 से अगर वस्तु की दूरी मापी जाए तो इसे हम क्या कहेंगे U, और इस P1 से I डैश की दूरी मापी जाए तो इसे हम कहते हैं V डैश। ठीक, आसानी से समझ में आ जाएगा। अब देखिए, अब हम क्या करते हैं कि द्वितीय की बात करते हैं। अब ये क्या होता है कि जब यहां से चलने वाली प्रकाश किरणें जब यहाँ पे प्रतिबिंब बनाई, यानी अगर प्रथम लेंस द्वारा प्रतिबिंब हमें कहां पे प्राप्त हुआ, आई डैश पर, तो यही आई डैश द्वितीय लेंस के लिए वस्तु का कार्य करती है। और चूंकि यहां से चलने वाली प्रकाश जब यहाँ पड़ेगी तो इसका वास्तविक प्रतिबिंब हमें प्राप्त होता है इस पॉइंट पे, ठीक ना, यहाँ पे एक प्रतिबिंब प्राप्त हो जाता है। तो चूंकि द्वितीय लेंस के लिए वस्तु का कार्य कौन कर रहा है, आई डैश, तो ये आप लिख सकते हैं इस चीज को आई डैश। अब चलिए, पूरी दूरी यहाँ पे भी डैश था ना बाबू, पूरी दूरी कितनी थी, भी डैश थी, तो इसके लिए प्रतिबिंब की दूरी क्या हो जाएगी, P2 आई डैश। और P2 आई डैश को प्राप्त करने के लिए हम P1 आई डैश में से P1 P2 को क्या कर देंगे, घटा देंगे, तो आसानी से ये मान हमें प्राप्त हो जाएगा। अच्छा, वस्तु की दूरी है तो P2 से प्रतिबिंब की दूरी मान लेंगे, मान लीजिए छोटे में इसको P2 पे ऐसे लिख दिए, तो P2 से I की दूरी हम मान लेते हैं B। ठीक ना बाबू, तो देखिए इतने तक हम कैसे लिखेंगे, आप इसका नोट्स भी तैयार कर सकते हैं। कैसे, देखिए, माना दो पतले समाक्षीय लेंस, माना दो पतले समाक्षीय लेंस L1 व L2 है, L1 व L2 है जो परस्पर संपर्क में रखे गए हैं तथा जिनके ध्रुव क्रमशः P1 व P2 व फोकस दूरियां क्रमशः F1 व F2 है कि मुख्य अक्ष पर एक बिंदु वस्तु O है जिसका प्रथम लेंस यानी लेंस L1 द्वारा प्रतिबिंब I डैश पर प्राप्त होता है, जबकि I डैश L2 के लिए आभासी वस्तु का कार्य करता है जिसका वास्तविक प्रतिबिंब I प्राप्त होता है। समझ में आ गया? इतना अगर आप लिख लेते हैं तो इसके आगे देखिए, जब हम बात करेंगे L1 के लिए, किसके लिए, L1 के लिए, तो लेंस L1 के लिए ध्यान दीजिएगा, लेंस L1 के लिए, तो जब हम लेंस L1 की बात करेंगे तो इसमें अपने लेंस सूत्र का प्रयोग करेंगे। किसका बाबू, लेंस सूत्र से। किससे, लेंस सूत्र से। इसमें भी आपको चिन्ह परिपाटी का कोई प्रयोग नहीं करना। लेंस सूत्र क्या होता है, तो लेंस सूत्र होता है आपका 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u, ये है लेंस सूत्र। तो लेंस सूत्र से इसके लिए देखा जाए तो आपका 1/आपका f, तो ये प्रथम है तो प्रथम की फोकस दूरी हमने कितना माना था, f1 बराबर 1/v, तो प्रतिबिंब की दूरी कितनी है इसके लिए, P1 आई डैश, P1 कितना, आई डैश, और माइनस 1/u, तो u मतलब हो जाएगा P1O। ठीक, तो 1 आपका F1 बराबर होगा 1/P1 आई डैश कितना है, तो P1 आई डैश है आपका V डैश, माइनस 1/P1O कितना है, तो U, और इसी को मान लेते हैं समीकरण 1। ये किसके लिए था, प्रथम लेंस के लिए। अब हम पढ़ेंगे द्वितीय लेंस के लिए। तो द्वितीय लेंस के बारे में आपको ये जानकारी होनी चाहिए कि द्वितीय लेंस के लिए आई डैश आभासी वस्तु का कार्य करता है और इसका प्रतिबिंब कहां पे बन रहा है, आई पर।
तो हम लिखेंगे L2 के लिए, किसके लिए बाबू, यहाँ पे लिख रहा हूं L2 के लिए, L2 माने लेंस द्वितीय, यानी द्वितीय लेंस के लिए L2 के लिए लेंस सूत्र से, यहां पर भी हम लेंस सूत्र का प्रयोग कर देंगे। तो लेंस सूत्र से, तो लेंस सूत्र होता है क्या, 1/f। तो इसकी फोकस दूरी कितना माना हमने, f2 माना। तो 1/f2 बराबर 1/v, v मतलब प्रतिबिंब की दूरी। तो बाबू p2i लिखेंगे, क्या लिखेंगे, p2i माइनस 1/u। तो u कितना है बाबू, u है p2i डैश, कितना है बाबू, p2i डैश। लेकिन क्या p2i डैश कुछ है, नहीं। तो हम क्या करेंगे कि p1i डैश में से p1 p2 को घटा देंगे तो हमें p2i डैश आसानी से प्राप्त हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिएगा 1 आपका f2 बराबर हो जाएगा 1/p2i की वैल्यू है v, और ये हो जाएगा माइनस 1/, अब ध्यान देना p2i डैश है ना बाबू, तो p2i डैश के स्थान पे हम लिख सकते हैं p1i डैश माइनस p1 p2। अच्छा p1 p2 क्या है, तो p1 p2 लेंस की मोटाई है, p1 p2 क्या है, लेंस की मोटाई। चूंकि दोनों लेंस काफी पतले हैं तो ऐसे में आपका p1 p2 अति सूक्ष्म होगा, ठीक है ना। तो यहां लिखेंगे कि चूंकि लेंस पतले हैं, चूंकि लेंस पतले हैं अतः p1 p2 अति अल्प होगा, p1 p2 क्या होगा, अति अल्प होगा। और अति अल्प चीजों की हम उपेक्षा कर देते हैं। ऐसे में आपका 1/f2 बराबर वो हो जाएगा 1/v माइनस p1 i डैश है, जिसकी वैल्यू हमने क्या मान रखा है, v डैश शायद, हाँ v डैश मान रखा है। इसको हम मान लेंगे समीकरण 2। अब समीकरण 1 और 2 को जोड़ दीजिए, तो समीकरण 1 प्लस समीकरण 2 से अब इसका जो बायां पक्ष है 1/f1 है, तो 1/f1 का f1 लिखेंगे। इसका बायां पक्ष 1/f2 है, इसका दाहिना पक्ष है आपका 1/v डैश माइनस 1/u, इसका है आपका 1/v माइनस 1/v डैश। अब ये 1/v डैश प्लस में यहाँ माइनस में कट जाएगा, तो 1/f1 प्लस 1/f2 बराबर 1/v माइनस 1/u। ठीक, अब आपको पता है कि 1/v माइनस 1/u 1/f होता है, ठीक है ना बाबू। तो यहाँ पे हम मान सकते हैं कि माना, या चूंकि भी लिख सकते हैं कि चूंकि 1/v माइनस 1/u बराबर 1/f। f क्या है बाबू, जहां देखिएगा ध्यान से, जहां f संयुक्त लेंस की फोकस दूरी है, क्या है, संयुक्त लेंस की फोकस दूरी है। तो हम इस चीज को लिख लेते हैं। तो 1/v माइनस 1/u के स्थान पे 1/ क्या लिखेंगे, f बराबर 1/v माइनस 1/, अरे भाई एक मिनट, ये वाली वैल्यू लिखिए, तो 1/f1 प्लस 1/ क्या हो जाएगा, f2। तो ये हमारा सिद्ध हो जाता है कि 1/f बराबर 1/f1 प्लस 1/f2, इसे हम कहते हैं संयुक्त लेंस की फोकस दूरी का सूत्र। अब आप सबको पता होगा, चलिए तो ये तो हमने प्रूव कर लिया कि संयुक्त लेंस की फोकस दूरी क्या होगी, लेकिन क्वेश्चन में आपका क्षमता भी दे देता है, क्या देता है, क्षमता। तो इसको नोट कर लेंगे, इसको देखते हैं आगे। यहां हम पढ़ते हैं लेंस की क्षमता, क्या पढ़ते हैं बाबू, लेंस की क्षमता। तो लेंस की क्षमता होती क्या है, किसी लेंस द्वारा प्रकाश के मुड़ने की क्षमता को लेंस की क्षमता कहते हैं। किसी लेंस द्वारा प्रकाश किरणों को मोड़ने की क्षमता को लेंस की क्षमता कहते हैं। यानी जो लेंस प्रकाश को जितना ज्यादा मोड़े उसकी क्षमता उतनी ही क्या मानी जाती है, अधिक मानी जाती है। और आपको पता होगा कि लेंस की क्षमता का मात्रक डायोप्टर होता है। इसका सूत्र हम क्या पढ़ते हैं, तो किसी लेंस की क्षमता उसकी फोकस दूरी के व्युत्क्रम के बराबर होती है। यानी लेंस की फोकस दूरी जितनी कम होगी उसकी क्षमता क्या होगी, उतनी ही अधिक होगी। और लेंस की क्षमता जितना अधिक होगी, लेंस की फोकस दूरी जितनी अधिक होगी, आपका क्षमता उतना ही क्या होता है, कम होता है। ठीक, तो ये कब सूत्र लगाते हैं, P बराबर 1/f, जब आपका फोकस दूरी किस में दिया हो, मीटर में। लेकिन अगर फोकस दूरी सेंटीमीटर में दिया हो तो यही सूत्र होता है 100/f सेंटीमीटर। कोई दिक्कत। तो अभी हमने आपको ये चीज सिखा दिया। अब देखो, चूंकि यहां देखना, चूंकि संयुक्त लेंस की फोकस दूरी 1/f इज इक्वल टू 1/f1 प्लस 1/ क्या, f2। तो ध्यान देना, क्या मैं 1/f1 के स्थान पर p1 नहीं लिख सकता, p1 मतलब प्रथम लेंस की क्षमता, ठीक है ना बाबू। और क्या मैं 1/f2 के स्थान पर
P2 नहीं लिख सकता, P2 मतलब द्वितीय लेंस की क्षमता। वही आपका जो 1/f होगा ये P को व्यक्त करेगा, जिसे हम कहेंगे संयुक्त लेंस की क्षमता। इसे हम क्या कहते हैं? संयुक्त लेंस की क्षमता। तो ये कहलाता है संयुक्त लेंस की क्षमता। तो इसको हम पुट कर दें तो 1/f के स्थान पे क्या रखेंगे? P, 1/f1 के स्थान पर P1 और 1/f2 के स्थान पर P2। तो P बराबर होता है P1 प्लस P2। तो ये है लेंस की क्षमता के और संयुक्त लेंस की क्षमता का सूत्र, P बराबर P1 प्लस P2।